नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। वक्त हो चला है राजधानी एक्सप्रेस में सवार होकर खबरों को आप तक पहुंचाने का। देहरादून से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत के करीबी राजीव जैन के घर पर छापा पड़ा है। ईडी ने ये छापा मारा है। दरअसल जमीन से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है, जिसमें बैंक से जुड़े दस्तावेजों की जांच हो रही है। परिवार के सदस्य से इस मामले में पूछताछ हो रही है। सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ भी वहां पर मौजूद है। कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र में राजीव जैन का घर देहरादून से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और इन सब के बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत के करीबी हैं राजीव जैन, जिनके घर पर ईडी का ये छापा पड़ा है। जमीन से जुड़ा हुआ मामला है। बैंकिंग से जुड़े हुए तमाम दस्तावेजों की छानबीन हो रही है, जांच हो रही है। परिवार के कई सदस्यों से भी पूछताछ हो रही है। सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ की भी तैनाती वहां पर की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र में ही है राजीव जैन का घर। देहरादून से ये इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्व सीएम के करीबी के घर पर ये छापा पड़ा है और ऐसी छापे में ईडी तमाम दस्तावेजों की छानबीन कर रही है। बैंकिंग से जुड़े, जमीन से जुड़ा हुआ मामला है। परिवार के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ हो रही है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, पूर्व सीएम हरीश रावत के करीबी राजीव जैन के घर पर यह छापा पड़ा है, जिसमें परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ हो रही है। माहौल न बिगड़े, इसके लिए सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ भी वहां पर मौजूद बताई जा रही है। और इन सब के बीच जमीन से जुड़ा हुआ एक मामला है, जिसको लेकर के यानी जमीन के मामले को लेकर के ही तमाम जो दस्तावेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं। कई सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं और इन डॉक्यूमेंट्स में कई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी देखे जा रहे हैं। मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गौरव वासुदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, क्या कुछ ये पूरा मामला है जमीन से जुड़ा जिस पर ईडी की छापेमारी चल रही है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि तकरीबन आज सुबह 4 बजे के आसपास जो है ईडी और सीआईएसएफ की कई सारी टीमें जो है वो जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उनके जो करीबी है राजीव जैन, जो काफी लंबे समय तक जो है मुख्यमंत्री के ओएसडी के पद पे भी यहाँ पर रहे थे, उनके घर पे आज अचानक जो है टीमें पहुंची। और मैं आपको बता दूं कि सारा जो मामला है वो कई जमीनों से जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक जमीन का मामला नहीं है। हम बोल सकते हैं कि जो जमीन की खरीद फरोख्त है उससे जुड़ा यह मामला है। फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं कि कई जो है नकदी भी वहां से घर से बरामद की गई है। कुछ जमीन से जुड़े हुए कागजात हैं, उनको ईडी ने अपने कब्जे में लिया है। तकरीबन मैं आपको बता दूं कि 18 गाड़ियों में सीआईएसएफ और ईडी की टीम वहां पर पहुंची है और लगातार इस वक्त भी वहां पे खोजबीन और तलाशी अभियान जो है वो जो है ईडी की टीम अभी भी चला रही है। गौरव, कितने बजे के आसपास ईडी का ये छापा पड़ा है, पहला सवाल ये। और आप कह रहे हैं कि 18 गाड़ियों में अधिकारी वहां पहुंचे हैं और सीआईएसएफ की तैनाती भी वहां सुरक्षा के लिहाज से की गई है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि तकरीबन सुबह 4 बजे का समय था जब जो है राजीव जैन के घर पे जो है ये टीमें पहुंची है। तब से अब तक जो है सारी ही गाड़ियां वहां पे मौजूद है, यानी कि सारी अधिकारी अभी भी वहां पे मौजूद है। बताया ये भी जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से सीआईएसएफ की जो ज्यादा टीमें हैं वो तैनात की गई है। और हम इसे मान सकते हैं कि जो राजीव जैन है वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के कांग्रेसी नेता के जो है काफी करीबी भी रहे, लंबे समय तक उनका साथ दिया है। आज भी हम माना जा सकता है कि हरीश रावत के साथ उनके जो लिंक है, वो संबंध है, वो आज भी बरकरार है। और हम इसे एक पॉलिटिकल जो है मोड़ की तरफ भी इसे देखा जा सकता है। कांग्रेस इस पर कोई प्रतिक्रिया दे रही हो, या फिर हरीश रावत की तरफ से, या फिर राजीव जैन के तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर के आई हो? देखिए, फिलहाल तो हमने राजीव जैन के जो करीबी लोग हैं उनसे पूछताछ करने की, बातचीत करने की कोशिश करी थी, लेकिन उनसे कोई संपर्क फिलहाल, या बोल सकते हैं कि इस वक्त वो कोई भी बयान देना नहीं चाहते हैं। हालांकि हमें उम्मीद है कि कांग्रेस या फिर उनकी तरफ से बयान जो है वो जल्द ही कुछ देर बाद जरूर सामने आएगा। गौरव, घर में इस दौरान जब ये छापेमारी चल रही है, कौन कौन लोग बताए जा रहे हैं, जो सूत्र आपको जानकारी दे रहे हैं कि घर में वो लोग मौजूद हैं? क्या राजीव भी घर में ही है या फिर वो घर पर नहीं है? जी देखिए, फिलहाल जो बताया जा रहा है कि राजीव जैन भी घर पे मौजूद है और परिवार भी उनका जो है वो घर पे मौजूद है।
और ये बताया ये भी जा रहा है कि ईडी ने सभी को अलग अलग तरीके से पूछताछ भी कर रही है। कुछ जो कागजात उन्होंने कब्जे में लिए उससे संबंधित जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ जरूर की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी देने के लिए। देहरादून में सीएम धामी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सीएम धामी पहुंचेंगे, यानी सीएम धामी फॉरेंसिक लैब वीडियो का हरी झंडी भी दिखाएंगे। तो देहरादून में सीएम धामी लाइव में साफ तौर पर ये जो बड़ी तस्वीर है वो आज निकलने वाली है फॉरेंसिक लैब गाड़ियों का। इस दौरान गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। देहरादून में सीएम धामी लाइव आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सीएम धामी नियुक्ति पत्र थमाते हुए एकाएक तो साफ तौर पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिसमें तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर वितरित किए जा रहे हैं नियुक्ति पत्र, जिस पर सरकार लगातार ये कहती आई है कि रोजगार भी दे रहे हैं और बड़ी संख्या में रोजगार मुहैया कराए जा रहे हैं। उसी में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सीएम धामी एकाएक तमाम जो वहां पर नियुक्ति पाने के लिए नियुक्त हैं वो मौजूद है, उन सभी को एकाएक करके बुलाया जा रहा है और सभी इस नियुक्ति को लेकर के बेहद प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं और फोटो खिंचवाते हुए एकाएक आगे बढ़ रहे हैं और सभी के नामों को बुलाया जाता है और इसके बाद ये नियुक्ति जाती है। फॉरेंसिक लैब गाड़ियों को इस दौरान हरी झंडी भी दिखाई गई है। तमाम जो लोग हैं उनके चेहरे पर ये खुशी साफ तौर पर जाहिर है, क्योंकि रोज़गार मिल रहा है और इससे बेहतर क्या हो सकता है। महिलाएं हों पुरुष हों सभी को इसमें रोज़गार दिया जा रहा है और नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने नियुक्त कर दिए हैं पर्यवेक्षक। भारतीय जनता पार्टी ने सभी नगर निगम में 3 नेताओं को यह जिम्मा सौंपा है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी। संगठन के बड़े नेताओं को निकाय चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो दरअसल उत्तराखंड में निकाय चुनाव की हलचल तेज हो गई है और इसी के चलते बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए। पार्टी की ओर से इसकी सूची जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने कई वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में संगठन की ओर से वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। डॉक्टर जयपाल चौहान, आशा नौटियाल, श्याम डोभाल को ऋषिकेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खिलेंद्र चौधरी, मीरा रतूड़ी और शशांक रावत को हरिद्वार का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। तो वहीं केदार जोशी, राजेश कुमार और गौरव पांडे को हल्द्वानी का जिम्मा सौंपा गया है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी को लेकर जो साफ तौर पर तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो हम आपको बता रहे थे। दिल्ली में प्रदूषण के बाद उत्तराखंड में एक्शन देखने को मिला। उत्तराखंड परिवहन निगम ने आदेश जारी किया है, बिना प्रदूषण जांच कोई भी बस दिल्ली नहीं जाएगी। तो बड़ी जानकारी, बसों को प्रदूषण जांच वैध प्रमाण पत्र रखने का आदेश दिया गया है। ग्रैब लागू होने के बाद कई बसों के इसमें जो चालान है वो काटे गए। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के जो स्थिति है उसके बाद नए प्रतिबंध लागू होने के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम ने दिल्ली जा रही सभी बसों को प्रदूषण जांच वैध प्रमाण पत्र रखने का आदेश दिया है। प्रतिबंध के बाद सोमवार सुबह को दिल्ली में परिवहन निगम के आधा दर्जन बसों के चालान काटे गए हैं। यानी परिवहन निगम ने ये चालान काटे हैं जिसमें पुरानी डीजल बसों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद प्रबंधक संचालन पवन मेहरा ने आदेश जारी किया। बस में चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, बीमा, पंजीकरण प्रमाण पत्र व प्रदूषण प्रमाण पत्र अनिवार्य बताया गया है। प्रमाण पत्र न होने की दशा में बस का चालान होने पर उसकी जुर्माना राशि चालक से वसूली जाएगी। यानी दिल्ली में प्रतिबंध लागू होने के बाद महाप्रबंधक ने सभी डिपो के प्रबंधकों को यह आदेश दिए हैं कि नई 130 नई BS 6 बसों का संचालन प्रदेश के विभिन्न बस अड्डों से केवल दिल्ली के लिए किया जाए। प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार का यह अहम और बड़ा फैसला है।
उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। आरक्षण सूची आने के बाद दावेदारों ने अपनी आपत्ति जताना शुरू कर दिया है। लक्सर में बीजेपी नेता देवेंद्र चौधरी ने आपत्ति भरा पत्र लिखा है, यानी अपना पत्र लिख करके उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस नेता डॉक्टर उमादत्त शर्मा ने भी अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। दरअसल उत्तराखंड निकाय चुनाव की आरक्षण सूची आने के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। आरक्षण सूची ने कई राजनीतिक सुरमाओं को चित्त कर दिया है, तो कई नेता इस सूची को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। सूची आने से पहले कई दावेदार टिकट पाने के लिए देहरादून से लेकर दिल्ली तक के चक्कर काट चुके हैं और काट भी रहे थे। वहीं आरक्षण की स्थिति जारी होते ही सभी दिग्गजों की गुणागणित बिगड़ती नजर आ रही है। लक्सर नगर पालिका से अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे कई नेताओं ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। भारतीय जनता पार्टी नेता देवेंद्र चौधरी ने इसमें आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा है कि लक्सर नगर पालिका को इस बार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है, जबकि इस पालिका क्षेत्र में ओबीसी मतदाताओं की संख्या 36% है और अनुसूचित जाति का प्रतिशत उससे आधा है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर उमादत्त शर्मा ने भी शासन के फैसले को गलत ठहराया है। सूत्रों की माने तो अभी और भी कई दावेदार इसी प्रकार की आपत्ति दर्ज कराने की तैयारी में है, क्योंकि आरक्षण सूची जारी करने के साथ ही आपत्तियों के लिए भी इस सप्ताह भर का समय दिया गया है। को खास तौर से ये चाहते हैं कि यहाँ कोई बड़ा नेता ना पन पाए, जिससे कि हमारी जो राजनीति है, पहाड़ वालों में जो राजनीति है वो राजनीति फेल हो। और हरिद्वार में नेताओं को ध्वस्त करने की सबसे बड़ी इनकी नीति है। इसी बात को देखते हुए इन्होंने यहाँ ओबीसी की सीट थी, ओबीसी में भारी भरकम व्यक्ति सामने आ रहे थे, ओबीसी को दबाने के लिए ओबीसी को दबा गया और पिछले तबके को जो पहले नंबर पर आ चुकी थी गलत तरीके से उसको ओबीसी के ऊपर और सामान्य जाति के ऊपर थोपा गया। उन्हें नगर पंचायत से नगर पालिका में जब आए तो सेम चेयरमैन के पद पर आसीन रहे। 2018 में ये जनरल सीट हो गई। 2024-25 में जो सीट ओबीसी होनी निश्चित थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो नया सर्वे है उसमें 36% ओबीसी है और ये कहीं ना कहीं ओबीसी समाज के लिए बहुत बड़ी हानि है और ये सरकार द्वारा जो अनदेखा किया जा रहा है ये गलत है। मैं उस पर आपत्ति करता हूँ और आपत्ति जो 7 दिन का समय दिया है मैं उस पर आपत्ति दर्ज करा रहा हूँ। लक्सर की जनता के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया है। चक्र के अनुसार पिछड़ी जाति की सीट बैठ रही थी, या अगर जो सरकार को फेरबदल ही करना था तो सामान्य जाति के लिए करते, क्योंकि सामान्य जाति की और पिछड़ी जाति की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, एससी वर्ग की संख्या कम है। लेकिन सरकार ने सारे नियमों को ताक पर रखते हुए सीट को एससी कर दिया है। केवल सरकार की लाज बच जाए, बीजेपी की सीट जीत जाए, चाहे जनता भाड़ में जाए। उत्तराखंड निकाय चुनाव की हलचल तेज हो गई है। आरक्षण पर राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा है। आरक्षण पर दर्ज कराई जा रही हैं आपत्तियां। विकास नगर एमएलए मुन्ना चौहान ने भी शिकायत दर्ज कराई। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का बयान भी आ गया है, जिन्होंने कहा आपत्ति सही होने पर उचित कार्रवाई होगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की आरक्षण सूची आने के बाद विकास नगर में हलचल दिखाई दे रही है। दरअसल आरक्षण सूची के बाद आपत्ति दर्ज कराने के लिए 1 हफ्ते का समय गया था। इस बीच विकास नगर विधायक मुन्ना चौहान ने भी प्रतिक्रिया दी है और आरक्षण सूची पर आपत्ति दर्ज कराई। विधायक मुन्ना चौहान की आपत्ति पर प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि ओबीसी आरक्षण का चार्ट विधि संवत और एक्ट के तहत जारी किया गया है। जिसको भी आपत्ति है वो शिकायत दे सकता है। शिकायत सही पाए जाने पर कार्यवाही का भी आश्वासन दिया गया है। हरिद्वार की फार्मा कंपनियों पर ड्रग विभाग की सख्त एक तरीके से कहीं कार्रवाई देखने को मिली है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने निरीक्षण किया है। दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण जारी है और दवाओं की गुणवत्ता में लापरवाही मिलने पर सख्त कार्यवाही भी की जा रही है। तो उत्तराखंड में बनी 11 दवाओं के सैंपल जांच में फेल होने के बाद हड़कंप मच गया। इसमें से कई दवाएं हरिद्वार के सिडकुल स्थित फार्मा कंपनी में तैयार की गई थी। गड़बड़ी सामने आने के बाद इन दवाओं को बाजार से तुरंत वापस मंगवाया गया था और दवा निर्माण में लापरवाही के चलते करीब 9 फार्मा कंपनियों के लाइसेंस तक निलंबित कर दिए गए थे। अब दोबारा इन कंपनियों में दवाओं का उत्पादन शुरू हो गया है।
लेकिन इस बार गुणवत्ता और मानकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए CDSCO और ड्रग इंस्पेक्टर हरिद्वार अनीता भारती लगातार फार्मा कंपनियों का निरीक्षण कर रही हैं। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती का कहना है कि कंपनियों की सघन जांच की जा रही है ताकि दवाओं की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो। कंपनियों के निरीक्षण किए जा रहे हैं। CDSO की टीम भी हमारे साथ होती है और RBI रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन कंटिन्यू चल रहे हैं और जिन भी कंपनियों के जो सैंपल फेल आते हैं तो उसमें पुनः निरीक्षण किया जाता है। एक बार नहीं 2 बार किया जाता है। बट जो दवाइयाँ फेल आती हैं, फेल आने का मतलब ये होता है कि कई चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, टेक्निकल इश्यू होते हैं, स्टोरेज कंडीशंस होती हैं, ट्रांसपोर्टेज दवाएँ इधर से उधर भेजी जाती है तो उस दौरान भी जो स्टोरेज कंडीशंस होती हैं वो भी मायने रखती हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हमने सैंपल कहाँ से उठाया है। हालांकि जितनी भी दवा कंपनियां यहाँ पर काफ़ी हद तक उनके द्वारा इम्प्रूव किया जा रहा है और बहुत सारी कंपनियों के स्टॉक प्रोडक्शन किए गए थे। फिलहाल उनको जो है रिनोवेशन में डाल के लोग जो है उसको करवा रहे हैं काम। काफ़ी प्रायोरिटीज पे लोगों का भी इस चीज़ पे जो है काफ़ी इंटरेस्ट है। हरिद्वार में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग का एक्शन देखने को मिला है। छापेमारी में 40 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। दिनारपुर में अवैध शराब को इस दौरान नष्ट भी किया गया। तो हरिद्वार में आबकारी विभाग की अवैध शराब के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखी गई है। छापेमारी में 40 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है, जिसे मौके पर ही नष्ट भी कर दिया गया। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि अवैध शराब के कारोबार को पूरी तरह खत्म करने के लिए सख्त अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी ये कार्यवाही इसी तरह से जारी रहेगी। रुड़की में कॉलेज के बाहर भिड़ गए हैं BKU के कार्यकर्ता। 2 किसान संगठनों के कार्यकर्ताओं में यह बहस शुरू हुई। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाकर नारेबाजी की है। BKU बलराम ने किसान संगठनों को नसीहत भी दी है। दरअसल रुड़की के स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन के बाहर 2 किसान संगठन के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ जाते हैं, बहस करने लग जाते हैं। भारतीय किसान यूनियन क्रांति के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज की प्रबंधन समिति पर नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी करने का आरोप लगाया। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन बलराम के कार्यकर्ताओं ने BKU क्रांति के पदाधिकारियों पर दबाव बनाकर ब्लैकमेलिंग करने व किसान का शोषण करने का आरोप लगाया है। भाकियू बलराम के अध्यक्ष डॉक्टर रवि चौधरी ने कहा कि संगठन के पास कॉलेज के खिलाफ कोई सबूत है तो उन्हें कोतवाली या न्यायालय जाना चाहिए। सड़क पर प्रदर्शन कर स्टाफ के लोगों को और छात्र छात्राओं को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि किसान संगठनों का काम किसान हित में सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का है, लेकिन यहाँ किसान संगठन केवल अपनी जेब भरने के लिए कॉलेज के सामने बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। के लिए कोई सबूत है तो साबित करें, कोतवाली जाएं, कोर्ट जाएं। भाई साहब, मैंने देश में थाना कचहरी सुनी है, किसान कचहरी पहली बार देख रहा हूं और देश में किसान के खिलाफ किसान को पहली बार खड़ा हुआ आप लोग देख रहे होंगे। अगर एक किसान यूनियन भ्रष्ट हो गई, उसे सुधारने के लिए हम आए हैं बलराम, और उनके आरोपों की पुष्टि वो करेंगे ना। न्याय दिलाने का काम न्यायालय का है, थाने का है, कोतवाली का है। किसान संगठन का कब से हो गया? किसान का काम है MSP की लड़ाई लड़ना, गेहूं गन्ने की। अरे भाई साहब, इकबालपुर चीनी मिल ने किसान के पैसे मार रखे। चल भाई विकास सैनी क्रांति, तू भी खड़ा हो और मैं भी खड़ा, रवि चौधरी, चल धरना उठा के चल इकबालपुर चीनी मिल, किसान के रुपए दिलवाएंगे। चल रेडी। जांच का विषय तो है, पर ये कार्रवाई का विषय भी है। पीड़न हुआ, वो सब लोग हमारे साथ यहाँ खड़े हुए हैं। उनके पक्ष में ये धरना चलना को सीधा सीधा चैलेंज भी करता हूँ। अगर ये हमारे पास साक्ष्य के साथ है, ये अगर किसान सच्चे किसान है और सच्चे किसान के हितैषी हैं, तो पहला हमारे पास आवे और हमारे सब देखें। अगर हम झूठ बोल ले, हम इनकी बात को हम ये साबित नहीं कर पाते, तो हम इनके साथ खड़े होंगे। इनका पैसा दे दो संग, वो हमें थोड़ा ही चाहिए कुछ। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का चुनाव जिला स्तरीय चुनाव में संजीव नैयर जिलाध्यक्ष बने। प्रदीप कालरा को इसमें महामंत्री चुना गया। जीत के बाद शहर में एक बड़ा विशाल जुलूस भी निकाला गया। व्यापारियों का कॉरिडोर योजना में तोड़फोड़ का
विरोध भी किया गया। व्यापारियों ने तोड़फोड़ पर दी अदालत की चेतावनी। तो उत्तराखंड में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल से जुड़े व्यापारियों ने हर की पौड़ी कॉरिडोर योजना के नाम पर होने वाली तोड़फोड़ का पुरजोर विरोध किया है और तोड़फोड़ होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। आपको बता दें कि प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला स्तर के चुनाव में संजीव नैयर को जिला अध्यक्ष, प्रदीप कालरा को महामंत्री चुना गया है। जीत के बाद शहर में विजय जुलूस निकाला गया है और इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार कॉरिडोर योजना की स्थिति को साफ नहीं कर रही है। यही कॉरिडोर योजना में तोड़फोड़ की गई है, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तोड़फोड़ का पुरजोर विरोध होगा और आंदोलन तक किया जाएगा। लेकिन पहले तो सरकार अपनी योजना बताए ना कि वो करने क्या वाली है, उसके बाद हम उनके लिए बनाएंगे। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं बहुत जल्दी हमारा पूरा संगठन इस विषय में बैठेगा और हम सरकार को एक ऐसा प्लान देने वाले हैं, एक ऐसा लेआउट देने वाले हैं कि इस योजना पे आप काम करिए कॉरिडोर के लिए। ये व्यापारियों की मांग है जिसमें कि व्यापारियों का नुकसान ना के बराबर होना चाहिए। अगर सरकार हमारे लेआउट को मान करके वो प्लान करती है तो हम सरकार का सहयोग करेंगे। विकास वो चुनौती होगी उन लोगों के लिए जो विघटित रहते हैं। हम संगठित हैं, शहर व्यापार मंडल, जिला व्यापार मंडल, प्रदेश व्यापार मंडल संगठित है और हमारे लिए कोई भी कॉरिडोर बहुत बड़ी समस्या नहीं है। कॉरिडोर की समस्या को तो हम 2 मिनट में मिलजुल कर बैठ के समाप्त कर देंगे, लेकिन कॉरिडोर में अगर तोड़फोड़ हुई तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा किसी भी कीमत पर जाकर। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही, बाकी आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।